सराह का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घबराहट में पास खड़े ट्रक की ओर दौड़ी और पूरी ताकत से दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्लाई, मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है। ट्रक का ड्राइवर दयालु इंसान निकला। उसने तुरंत सराह की बात सुनी और गाड़ी से अपनी बंदूक उठा ली। सराह ने जिस दिशा की ओर इशारा किया, ड्राइवर ने वहीं नजर डाली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक गोली चली और ड्राइवर के सिर का चूरा उड़ गया। सराह दहशत में चीख पड़ी। बिना कुछ सोचे वह अपनी गाड़ी की ओर भागी और तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि शेरिफ जो उसे पीछा कर रही थी, सराह के पीछे भागी नहीं। वह दूर खड़ी मुस्कुराते हुए सराह की घबराहट को देखती रही, मानो किसी शिकार का मजा ले रही हो। डर से कांपती सराह बिना रुके गाड़ी चलाती रही। वह दिन से लेकर रात तक सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन आसपास न घर न इंसान दिखाई दिया। तभी उसकी गाड़ी से सफेद धुआं निकलने लगा। इंजन जवाब देने वाला था, पर सराह गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि अगर वह रुकी तो शेरिफ उसे पकड़ लेगी और उसकी जान नहीं बचेगी। तभी दूर उसे एक गैराज दिखाई दिया। उसके भीतर उम्मीद जगी और उसने गाड़ी सीधे अंदर ले जाकर रोक दी। मगर देर रात हो चुकी थी, गैराज खाली पड़ा था। थकी हुई सराह वहीं गाड़ी के पास बैठी और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक हेडलाइट की चमक ने उसकी आंखें खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन यह शेरिफ नहीं बल्कि गैराज का मैकेनिक था। सराह ने राहत की सांस ली। उसने मैकेनिक से माफी मांगी और घबराहट का कारण बताया। मैकेनिक ने उसे घर के अंदर बुलाया और कॉफी दी ताकि उसका डर थोड़ा कम हो सके। लेकिन उसी समय बाहर से एक और गाड़ी आकर रुकी। मैकेनिक ने कहा, घबराओ मत, ये तो मेरा मालिक है। सराह शांत हो गई, मगर वॉशरूम ढूंढते हुए वह गलती से एक स्टोर रूम में चली गई। अंदर जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहाँ ढेर सारी महिलाओं के पर्स रखे थे और दीवार पर कई युवतियों के पहचान पत्र टंगे थे। इससे पहले कि वह समझ पाती, शेरिफ सामने आ गई। सराह को अब पता चला कि मैकेनिक और शेरिफ दोनों आपराधिक गिरोह के सदस्य थे। जब सराह होश में आई तो वह कुर्सी से बंधी हुई थी और सामने वही पागल शेरिफ खड़ी थी। शेरिफ ने बताया कि मैकेनिक उसका भाई है, जिसे लोग उसकी मानसिक कमी की वजह से ताना मारते थे। उसे एक औरत की जुबान ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए अब वह मानती थी कि दुनिया की सभी औरतों की जुबान जहर है। तभी उसने चाकू उठाया और सराह की जीभ काट दी। सराह दर्द से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब वह फिर होश में आई तो हैरान रह गई। कमरे में कोई नहीं था और उसकी रस्सियां भी खुली हुई थी। वह मुंह से खून रोकते हुए बाहर भागी, लेकिन यह शेरिफ का खेल था। थोड़ी ही देर बाद शेरिफ गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगी। उसने सराह को पिस्तौल थमा दी और बोली, चलो देखते हैं तेरी गोली तेज है या मेरी गाड़ी। लेकिन सराह ने चालाकी दिखाई। उसने ऐसा दिखाया जैसे गोली खुद पर चला दी हो और जमीन पर गिर पड़ी। जब शेरिफ उसे देखने गुस्से में उतरी, तभी सराह उठी और उसकी ही गाड़ी से टक्कर मार दी। अंततः उसने शेरिफ को खत्म कर दिया। फिर वह वापस गैराज गई। वहाँ से सबूत, आईडी कार्ड और बैग उठाए और पुलिस को सौंप दिए। इस तरह अपनी हिम्मत और चतुराई से सराह ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उन दो राक्षसों का अंत भी कर दिया।